ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं का मनोगत लिया जा रहा है। जब भी चुनाव आता है तब भाई चुनाव के लिए उम्मीदवार कौन होना चाहिए, इसका कार्यकर्ताओं का मनोगत दिया जाता है। वो कार्यक्रम आज है। कितने दिन चलेगा? नहीं, अभी तो हमारे पार्टी के ऊपर से नेता श्रीकांत जी भारती और रामजी शिंदे, ये दोनों नेता आए हैं और सबसे मनोगत ले रहे हैं। तो मालेगांव के हिसाब से कुछ बोलना चाहेंगे आप? मालेगांव से बहुत उम्मीदवार की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा फाइनल हो सकता है? देखिए, पार्टी की प्रतिमा और पार्टी की प्रतिभा पूरे भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। पार्टी के जो आज हमारे सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री, उनके माध्यम से बड़ी तेजी से देश का भी प्रगति हो रहा है। और इस देश की प्रगति को देखते हुए अनेक लोगों की इच्छा है, राजकीय इच्छाएं जो रहती हैं, उनको लगता है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी में जाएं और उनके माध्यम से हम अपनी राजकीय इच्छा जैसे चुन के आने के लिए ऐसा करते हैं। तो पार्टी बढ़ रही है, पार्टी में उम्मीदवार भी बहुत सारे ये हो रहे हैं, मांगने वाले हैं। बहुत सारे लोग काम करने के लिए ख्वाहिशमंद है बीजेपी के अंदर, तो उनको ऐसा कर लिया जा रहा है, मतलब काम की उन्हें ख्वाहिशमंद है, काम बीजेपी के से माध्यम से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको बीजेपी में लिया नहीं जा रहा, उसकी वजह नहीं, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी समुदाय से, किसी वर्ग का भी कोई भी कार्यकर्ता आए और वो काम कर सकता है और बड़े आनंद से। देखो मेरे बगल में बैठा ये, इसे पूछो, ये बेचारा हाँ मेरे साथ में कम से कम 25 साल से है, काम कर रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। मंडल अध्यक्ष विधानसभा 114 के होने की हैसियत से मुझको इस प्रोग्राम में बुलाया गया था। अफसर आए थे कि टिकट किसको दिया जाए, तो हमने सब अपनी अपनी राय रखी है। हर पार्टी अब जो भी फैसला लेंगी तो उसके ऊपर हम लोग को सहमत होकर एक साथ जुट कर काम करना होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा, नरेंद्र मोदी जी को। और हमारे पूरे मालेगांव के जो हमारे विधानसभा 114 के हैं, हमारे सारे कर्ताओं, हमारी सब मीटिंग हुई। नागा साहब आप जाओ और जाकर अपने हिसाब से आप जिसको जो बोलना है बोलो, हम आपके साथ में हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे काम करना जानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में और हमेशा रहेगी। मैं 1970 से हूँ। 1970 से जी, 1970 से आप जैसे बीजेपी अभी सत्ता में है, सत्ता में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है काम करते हुए? जहाँ तक मैं मालेगांव का रहने वाला हूँ, तो लगता मुझे यही है कि हमने मुसलसल 70 से आज तक भारतीय जनता पार्टी का काम यहाँ के अक्सरियती समाज में, मुस्लिम समाज में बढ़ाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। मेरे बाजू में जो हरिप्रसाद जी गुप्ता है, वो मेरे पिताजी के साथ में भी काम करते थे और पावरलूम वर्कर्स यूनियन चलाते थे। मुस्लिम समाज के जितने भी मसाइल है उसको सॉल्व करने का, उसमें से हल निकालने का काम वो पहले से करते आए। हमारे जितने जलसे जुलूस हुए वो तकरीबन सभी जलसे किदवाई रोड पर हुए। मालेगांव वालों को याद है कि चाहे अटल जी आए, आडवाणी जी आए, सिकंदर बख्त आए, आरिफ बेग आए, कोई भी मरकज़ का बोलो या सूबे का, अगर कोई भी लीडर अगर आया है तो हमारी जलसा जाहिर सभा जिसको बोलते हैं वो किदवाई रोड पर हुई। तो इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के बड़े मुस्लिम समाज के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहती है और चाहेगी। और जो भी जो मसाइल यानी हक रज़ा का हो या बेरोज़गारी से ताल्लुक़ रखता हो या पावरलूम से ताल्लुक़ रखता हो, ऐसे सभी सवाल जब जब मौका मिला हमने उसको छुड़ाने की कोशिश की है। और मोदी जी जो है वो आम आदमी के लिए राजनीति करते हैं, तो मालेगांव वालों ने उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए और उनको उनका साथ देकर ज़्यादा से ज़्यादा मालेगांव के लिए भला करा लेना चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है।
ख्वाहिश तो है कि मालेगांव जो है तो मालेगांव में बीजेपी का उम्मीदवार आ गया, तो नहीं होने के बिना पर आज तक बीजेपी ने काम नहीं किया मालेगांव के अंदर। अगर मालेगांव के अंदर बीजेपी का कुछ काम हो तो बताओ, तो यहाँ के लोग जो है तो बार बार यही बात सवाल उठाते हैं कि बीजेपी हमारा काम तो। मालेगांव को जो पानी गिरना डैम से मिला तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी महाराष्ट्र में, शिवसेना की, तो वहाँ से पानी मिला। मालेगांव शहर में भूमिगत गटार का अभी जो चल रहा है बड़ा काम, वो भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, जब देवेंद्र जी फडणवीस थे उनके माध्यम से हुआ है। अब फ्लाईओवर का, पुल का भी, और ये दोनों प्रमुख मालेगांव शहर के लिए जो है उसके, और पावर लूम के इसमें भी जब गोपीनाथ मुंडे थे तो पावर लूम जिनका है उनके लिए प्रति पावर लूम कम से कम पैसा करने का काम गोपीनाथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने मालेगांव शहर के लिए बहुत काम किया। आज हम लोग का आने का मकसद यहाँ पे हॉल के अंदर है, बीजेपी के लीडर दिल्ली से यहाँ बड़े लोग आए हुए हैं, और वो इसके लिए आए कि यहाँ पे मालेगांव शहर से लोग कुछ लोग आए हैं, जैसे हमारे हरिप्रसाद गुप्ता साहब है, डॉक्टर हरिभंजन साहब आए, और भी वगैरह बहुत सारे लोग आए जो बीजेपी के अंदर बरसों से काम कर रहे हैं। और हमारा बीजेपी में आने का मकसद यही है, मिलने का मतलब ये रहता है कि हरिचंद्र चौहान साहब खासदार रह चुके मालेगांव से, सुन के कई मरतबा गए, उनसे हमारी भेंट होती थी, बहुत सारे काम काज किए खासदार साहब। और गोपीनाथ मुंडे साहब बम्बई के अंदर हमारे से 2014 में मुलाकात की, उनके भी काम बड़े अच्छे पैमाने पे चला। अटल बिहारी वाजपेयी का भी हमने काम देखे। तो इस तरह बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, लोगों को लगता है कि बीजेपी, खुन्नस के लोग बोल देते कि बीजेपी ऐसी है वैसी है, लेकिन जब इंसान करीब आता है तो उसको पता चलता है कि पार्टी क्या चीज़ होती है। देखो, हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ गलत लोग रहते हैं, अच्छे लोग, उससे अपने को क्या लेना देना है। हम तो आवामी खिदमत करते हैं। मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारे, मालेगांव शहर के अंदर बीजेपी की ऑफिस खुली, बहुत लोगों की पार्टी नहीं चलती, वो किनारे आते जाते रहते, लेकिन काम की बात, काम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत सारे काम को उजागर कर दी, ये हमारा कहना है। और मालेगांव शहर के अंदर अनेक काम बीजेपी पार्टी कर चुकी है, जैसे अभी हमारे डॉक्टर सुभाष भामरे साहब मालेगांव और धुलिया से 2 मरतबा चुन के गए, और मैंने पहली मरतबा उनका जब जलसा लिया, मेरे पास मालेगांव से कई ऐसे नेता है कि अल्ताफ बाबा तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब अपना काम करो, तुम मेरे को मेरा काम करने दो, हमारे को कोई वो नहीं है ये पार्टी और लेकिन जो मुझे अच्छा लगा मैं वो पार्टी को पसंद करता हूँ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो काम करती है और काम करवा के रहती है, यही हमारा बोलना है।